नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के चुनाव हुए, सभी इलेक्शनों के चुनाव हो गए, वितरण समितियों के चुनाव हो गए, उन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट चेयरमैन को भी बना दिया। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम साथी में, जहाँ पे इस बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष राम प्रताप जी चंदोरा। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, अब तक का क्या उनका राजनीतिक परिचय रहा है, किन मुद्दों और किन समस्याओं को लेकर वो चुनाव मैदान में खड़े हुए थे, जीत हासिल की। और आज हम जानेंगे आगे कैसी उनकी कार्यप्रणाली रहेगी 5 सालों के लिए। तो सबसे पहले तो चंदोरा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। चंदोरा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा है अब तक? मेरा राजनीतिक परिचय क्या बताऊँ, मैं तो सेवकदार हूँ, जनता की या समाज की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे भी अपने से हो पाए जितनी से ज़्यादा वो सेवा करता हूँ। ठीक है जी। और सेवा करना ही एक इंसान का धर्म है, वही मैं धर्म निभा रहा हूँ। तो आप इससे पहले भी कभी किसी राजनीतिक या किसी पोस्ट पे रहे हो तुम? हाँ जी, मैं इससे पहले सन 87 में पंच बना था ग्राम पंचायत चारामल से। हाँ जी। और उसके बाद में जैसे हमारे समाज में तो हम जैसे भी हैं थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, समाज के अंदर भी सेवा की है। हाँ जी, हाँ जी। और 2013 में फिर मैं डब्ल्यू अध्यक्ष बना था, निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। अच्छा अच्छा। और अभी भी निर्विरोध निर्वाचित हूँ। ठीक है जी। तो देखो जी, बड़ी शानदार बात है भाई, लगातार बैक टू बैक आप 2 बार निर्विरोध निर्वाचन हुई है, तो आपकी और आपके बुजुर्गों की इस पूरे संगम में बड़ी बढ़ाई होगी। वरना आजकल तो TC मेंबरों के भी चुनाव हुए इस बार। तो ये तो आपके और आपकी परिवार की बड़ी बढ़ाई थी, इसलिए आपको बैक टू बैक निर्विरोध निर्वाचन हो गया आपका। तो अब सर बात करते हैं आपके संगम की। तो आपके संगम जल उपयोगिता संगम साथी में सर चक कौन कौन से आते हैं? हमारे 3 चक आते हैं, एक तो 3 ही छोटी है, एक 5 ही ऑब्लिक 6 ही छोटी और एक 7 ही छोटी। तो टोटल 3 चक है। 3 चक है। तो आपके TC मेंबर सभी निर्विरोध चुने गए? हाँ, सभी निर्विरोध चुने। उनका नाम बता सकते हो? हाँ जी, बता सकते हैं। 3 ही छोटी में दिलीप कुमार डाल है, और 5 ही ऑब्लिक 6 में रामेश्वर लाल कोटिया सैन समाज से, नाई समाज से। और 7 ही छोटी में जोगन लाल बरावड़, वो भी हमारे समाज से, कुमार समाज से बरावड़। ठीक है। तीनों निर्विरोध चुने गए। तो साहब अब बात करते हैं समस्याओं की। किन मुद्दों और किन समस्याओं को लेकर आप पिछली बार भी निर्वाचित हुए, इस बार भी निर्वाचित हुए दोनों बार निर्विरोध, लेकिन क्या ऐसी समस्या रहेगी जो आप पिछले 8 सालों में अभी भी हल करवाने का आपने प्रयास तो बहुत किया होगा, लेकिन जो कभी अभी भी हल नहीं हुई, उसकी समस्या के बारे में बताएं। ऐसी वैसे तो कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या आती रहती है। और वैसे मैं जहाँ तक क्या है, काश्तकारों को चक्कर नहीं लगाता और ना ही ऑफिस में जाने देता हूँ वहाँ पे। हाँ जी। मैं यहाँ पे घर बैठ के इनके सारी जो भी समस्या है उनको सुलझा देते हैं, हम बैठ के मिल बैठ के सुलझा देते हैं। ठीक है। एक समस्या है हमारी सबसे बड़ी, जो कि ये शहर के बिल्कुल अटैच है और शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे कॉलोनियाँ काटी जाती है। हाँ जी। कॉलोनी काटी जाती है तो इसका मुतालबा वो बकाया रह जाता है। और वैसे हमारा 100% मुतालबा आता है। हाँ, और जमा करवा देते हैं हम। ठीक है जी। तो उसका हमने पहले भी एक्शन साहब को बोला भी है, और आज मेरा विचार भी था जाने का कलेक्टर साहब से मिलने का इसी मुद्दे पे भी। जैसे NOC लेते हैं, बैंक से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, सरपंच से लेते हैं, वैसे जो शहर के नज़दीक जितनी भी समिति बनी है उनसे भी हो या सभी से हो तो और अच्छी बात है। तो मेरा ये सुझाव है और मेरा विचार भी है, और हम मिल बैठ के ये सोच भी रहे हैं भी जितने भी यहाँ पे जो शहर के नज़दीक है, जितने भी अध्यक्ष हैं, उनको सभी को मिलना चाहिए। विशेष रूप से मैं तो मिलूँगा ही, और कलेक्टर साहब को मैं इसका दे के भी आऊँगा, लिखित में दे के आऊँगा भी हमसे NOC ली जाए, ताकि ये पैसा जो है, मुतालबा जो है, जो सिंचाई कर बोलते हैं, ये सरकार का ही पैसा है, न कि हमारा पैसा है। तो सरकार का पैसा, एक पैसा भी कहीं अगर हमारी कहीं कमजोरी से रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो पैसा सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। ठीक है जी। ये तो देखो जी, बड़ी शानदार बात है कि आप चाहते हो कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी कमी ना रहे, भी सरकार को किसी भी तरह का 1 रुपये का भी नुकसान ना हो। सब आप बात करते हैं अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का मेन कर्तव्य होता है पर्ची बांटना, मामला इकट्ठा करना, आबियाना वगैरह वसूलना। तो उसके बारे में आपकी कैसे कार्यप्रणाली रहती है? आबियाना किस तरह वसूलते हो आप?
करीब तो मैं साल में एक ही बार आबियाना लेता हूँ, लेकिन बाज़ार में जैसे है ना जो दुकानदार हैं या और बिजनेसमैन हैं, हाँ जी, उनसे मैं दोनों फसलों का अलग अलग लेता हूँ ठीक है। और घर जाके उनसे लेके आते हैं मामला। और पर्ची भी आप घर जाके ऊपर बना के तो दे के तो आने की जो पर्ची होती है वो 2 साल बाद में नई पर्ची बनती है। 2 साल के लिए बारी बनती है, 1 साल दिन और 1 साल रात के लिए। तो वो भी घर ही जाके देते हैं, क्योंकि हमारे जो काश्तकार हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में खिंडे हुए हैं, जैसे बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए हैं तो एक जैसे गांव है तो, लेकिन गांव में सभी काश्तकार नहीं है, थोड़े हैं काश्तकार, इसलिए हमें घर घर जाके ही पर्ची देनी पड़ती है। और घर घर जाके ही मतलब आबियाना जो वसूली करते हैं सिंचाई कर, वो भी घर घर जाके ही करते हैं। ठीक है। तो एक सर बात देखा जाए तो जैसे सरकार जो पटवारी होते हैं, पटवारी को 50 से 70 हज़ार तक तनख्वाह देती है, लेकिन उसका सारा काम या लगभग आधा काम अध्यक्ष ही करता है, चाहे गिरदावरी इकट्ठी करना है, चाहे वो मामला इकट्ठा करना है, या पर्ची बांटना है। लेकिन जो उसको अध्यक्ष को उसके बदले में मिलता है 42%, और उसी से उसने नहरों का विकास कराना है, उसी से उसने स्टेशनरी खर्च निकालना है। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है आपके लिए? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो शहरी क्षेत्र है, मेरे पास जो समिति है, जिस समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, ये केवल 28 मुद्दे है। इससे मेरी जो स्टेशनरी है ना, उसका भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ जी। और आपके माध्यम से अगर ये आवाज़ पहुँचाए तो अच्छी बात है। हाँ जी। वैसे हम तो प्रयास कर ही रहे हैं भी किसी से भी किसी तरफ से हमें दूसरी तरफ से फंड दिया जाए, क्योंकि आबियाना 42% वापस हमारे को, जो आबियाना होता है उसका 42% हमारे को पैसा मिलता है। और उससे मेरा जो खर्चा होता है, जैसे जल मास्टर रखा हुआ है, मैं बहुत ही कम उसको पैसे देता हूँ, क्योंकि छोटे ये समिति, इसलिए कम पैसे से काम चल जाता है मेरा। दूसरी रही बात, ये स्टेशनरी तो उतनी ही लगती है जितनी दूसरी में लगती है। स्टेशनरी का तो कोई इतना नहीं होता। और घर घर जाके जैसे हम पर्ची देते हैं और करते हैं, उसका हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें पैसे नहीं मिलते। इसमें हमारे बहुत ही मतलब जैसे बड़ी मुश्किल है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर ऐसी कोई सरकार की योजना हो, जैसे 17,000 रुपये आपने जैसे कहा, 50 से 70,000 रुपये पटवारी की तनख्वाह है, हमें कुछ भी नहीं दे रहे, मानदेय भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो खर्चा वो भी पूरा नहीं हो रहा है। वही समय पर पैसे हमें वापस से रिफंड नहीं होते। जैसे हम मुतालबा जमा कराते हैं उसका समय पर रिफंड नहीं होता। अभी पिछले साल का अभी तक बकाया पड़ा है, 2020 का बाकी पड़ा है अभी तक, वो भी हमारे पास अभी तक खाते में नहीं है पैसे। वो भी हमें पल्ले से ही लगा रहे हैं। और ये सेवा भाव से ही लगे हुए हैं। कोई मैं हूँ चाहे कोई दूसरा किसान बनेगा तो वही अध्यक्ष। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को कोई कहीं तकलीफ ना हो। और काश्तकार जैसे मुझे अभी निर्विरोध बनाए, पीछे भी बनाए, तो हो सकता है मेरे में कोई गुण होंगे इसीलिए बनाया होगा। उनके बारे में, किसानों के बारे में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, तो पिछली बार भी मुझे चुना, इस बार भी चुना और निर्विरोध बनाया। इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं सभी काश्तकार जितने भी हमारे समिति में थे। ठीक है, ये तो मतलब शानदार बात आपकी। तो अब सर बात करते हैं, अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जो उपयोगिता संगम साथी है, इसके समस्त किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं आप उनसे? किसानों से एक अपील है कि समय पर मुतालबा जमा कराएं। और भी कोई ऐसी कोई मेरे लायक कोई भी हो तो मैं हर संभव 24 घंटे तैयार हूँ जायज़ काम के लिए। और वैसे भी मेरे काश्तकार जितने भी हैं मुझे अच्छी तरह से जानते ही हैं। वैसे मेरे पास कोई गलत कार्य के लिए आता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा सा समाज सेवी हूँ। समाज सेवी होने के नाते सभी लोग तो मुझे जानते हैं, सभी लोगों को मैं भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तो गलत कार्य के लिए आते भी नहीं हैं। और आपस में कोई छोटी मोटी कई बार बात हो जाती है अड़ोस पड़ोस में, तो हम उनको दोनों को बिठा के उनको समझा देते हैं और यही सलाह देते हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ने देते। आज तक नहीं बढ़ने दिया किसी को भी, ये सबसे बड़ा है। और रही बात आपने एक ये पूछा भी सरकार से, तो सरकार जैसे 50 से 70,000 रुपये मतलब पटवारियों को देती थी, वही काम तो हम कर रहे हैं। काम उनसे अच्छा कर रहे हैं। कारण ये है कि उनका मुतालबा हमेशा ही बकाया रहा है। और जब भी हमारी ये सरकार ने ये नीतियाँ बनाई है और अध्यक्ष वगैरह चुने, समिति बनाई है, उसके बाद में जब से नहीं मेरी नहीं सभी की, मतलब अध्यक्ष की पोस्ट बनी है और ये समिति बनी है, तो उसके बाद में सरकार का पैसा जो मुतालबा है सिंचाई कर है, वो मेरे ख्याल से 90% तक इनका जमा होता है। और पटवारियों का जैसे मेरी समिति में
जैसे कॉलोनी कट गई और 2010 तक का मुतालबा बाकी आज तक पड़ा है, 2003 से लेकर 2010 तक। तो उनको सरकार तनख्वाह भी देती थी, उनके सारे खर्चे जैसे भी कोई उनको फैसिलिटी देनी होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है, जैसे कर्मचारियों को दी है, फिर भी उनके बकाए हैं। और मेरा रिकॉर्ड कब भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। 2013 में मैं बना और 2013 से लेकर आज तक कोई मुतालबा किसी का कोई बकाया नहीं है। तो ये तो बड़ी ही शानदार बात है कि आपने अभी तक मतलब जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। हाँ जी। तो पूरा का पूरा आपने लगभग जितना आपसे हो सके आपने पूरा प्रयास किया है। अपनी कलम से आपने अभी आज तक कभी किसी का ना तो बुरा किया ना ही करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे जल उपयोगिता संगम साथी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम प्रताप चंदोरा, जिन्होंने बताया कि वो जायज मांगों के लिए तो 24 घंटे तैयार हैं, नाजायज ना तो उनके परिवार ने कभी किया है और ना ही कभी करेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर।